शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। दक्ष प्रजापति की संतति तथा स्वयं भू सड़क का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने डाटा विडाटा नामक दो देवताओं को उत्पन्न किया। देवारी देव भगवान नारायण की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी देवी भी ख्याति ख्याति के ही गर्भ से प्रकट हुई थी। महात्मा मेरु की दो कन्याएं थी आयटी और नियति। यही डाटा विधाता की पत्नियां हुई। इन दोनों से दो पुत्र हुए, प्राण तथा मेरे माँ यशस्वी पिता पिता मरकंटू। श्री मरकंटू से मेरा हुआ। मेरी माता मनस्वी देवी थी। मेरी पत्नी धूमवती के गर्भ से पुत्र वेद शिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र दैत्यमान और द्युतिमान का अजरा हुआ। उन दोनों के बहुत से पुत्र पौत्र हुए। मरीचि की पत्नी शंभुति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। मरीचि की पत्नी शंभुति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। महात्मा पौर्णमास के दो पुत्र हुए, विरजा और पर्वत अंगिरा की पत्नी स्मृति ने 4 कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम ये हैं, शिनेवाली, राका तथा अनुमति। इसी प्रकार महर्षि अत्रि की पत्नी अंश, चंद्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त्य की पत्नी प्रीति से वे दत्तोतिल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयं भू भू मनवंतर में अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध समा प्रजापति पुल की पत्नी थी। उसने कर्दम, वीर और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। कर्तु की पत्नी सत्रती ने 60,000 बाल खिल्य नामक उद्धव रेता ऋषियों को उत्पन्न किया। वशिष्ठ की पत्नी उज्जा के गर्भ से 60 पुत्र उत्पन्न हुए। रज गात्र उद्धव, बाहु, सबल, अनग, सुतपा और शुक्र ये सभी सप्त ऋषि हुए। ब्राह्मण ब्राह्मण अग्नि तत्व के अभिमानी देवता अग्नि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी सवा ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो बड़े ही उदार और तेजस्वी हैं। उनके नाम इस प्रकार है, पावक, पववान और सुशी। इनमें सुशी जल को सोखने वाला है। इन तीनों के वंश में प्रत्येक के पंथ के क्रम से 45 पुत्र हुए। इनके साथ पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों की संख्या जोड़ने से कुल 49 अग्नि होते हैं। ये सब के सब दुर्जय माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जो अग्नि निस्वात बरईसद अग्नि और सागनिक पीटर बतलाए गए हैं। उनसे सावधान ने 2 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम थे मीना और धारिणी। वे दोनों उत्तम ज्ञान से संपन्न तथा सभी गुणों से सुशोभित वारिणी एवं योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन हुआ। जो सदापूर्वक इसका चिंतन करता है, वह निसंतान नहीं रहता। कौष्टिकी बोले, भगवान आपने जो अभी स्वयं को मनवंतर क्या किया, उसका वर्णन मैं अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ। मनवंतर के काल, मान, देवता, देव ऋषि, राजा और इंद्र, इन सब का वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण मनवंतर की अवधि 71 शतयुगी से कुछ अधिक काल की होती है। यह बात बताई जा चुकी है। अब मानव वर्ष से मनवंतर का काल 30 करोड़ 67 लाख 32,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। देवताओं के मानस 8,52,000 वर्षों का यह काल है। सबसे पहले मनु स्वयंभू हैं, इसके बाद सवारोशीस, गौतम, तामस, रैवत और साक्षुष हैं। ये स्वयं मनु बीत चुके हैं। इसी प्रकार वैवस्वत मनु का राज्य है। भविष्य में सार्वनी नाम वाले 5 मनु, रौस से तथा मनु तथा भौम मनु, ये 60 और होने वाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मनवंतरों के प्रकरण में करेंगे। ब्राह्मण इस समय मनवंतरों के देवता, ऋषि, इंद्र और पितरों का परिचय देता हो तथा उनकी उत्पत्ति, संग्रह एवं संतानों का भी वर्णन करता हो। साथ ही यह भी बतलाता हो कि मनु और उनके पुत्रों के राज्य का क्षेत्र कितना था। पहले स्वयंभू मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में प्रिय पुत्र अर्थात स्वयंभू
भूव मनु के पौत्रों ने पृथ्वी के वश विभाग किए थे। प्रजापति कर्दम जी की पुत्री प्रजावती वती राजा प्रियव्रता को ब्याही गई थी। उसी उसके गर्भ से 2 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। कन्याओं के नाम थे सम्राट और कुक्षी। उन दोनों के 10 भाई प्रजापति के समान तेजस्वी और बड़े शूरवीर थे। उनमें उनमें 60 के नाम इस प्रकार हैं। आग्निन्द्र मेघातीति वपुष्मान ज्योतिष्मान द्युतिष्मान भव्य और श्रवण। इसके सिवा मेघा अग्निबाहु और मित्र ये तीन तीन और थे जो तपस्या और योग में तत्पर रहते थे। इन्हें अपने अपने पूर्व जन्म के वृत्तांतों का स्मरण था। अतः इन महाभाग्यशाली पुरुषों ने राज्य भोग में मन नहीं लगाया। राजा प्रियव्रत ने शेष 60 पुत्रों को 60 द्वीपों के राज्य पद पर धर्म पूर्वक अभिषिक्त कर दिया। अब द्वीपों का वर्णन सुनो। प्रियव्रत ने जम्बू द्वीप में अग्निध्र को राजा बनाया। पलक्ष द्वीप का राज्य मेघा को सौंपा। सालमल द्वीप में वपुषमन को और कुश द्वीप में ज्योतिष्मान को राजा बनाया। द्युतिष्मान कौंच द्वीप के भव्य, शाक द्वीप के तथा श्रवण पुष्कर द्वीप के स्वामी बनाए गए। पुष्कर राज श्रवण के 2 पुत्र हुए, महावीर और दाद की। उन्होंने पुष्कर द्वीप को 2 भागों में बांट कर बसाया। भव्य के 60 पुत्र के नाम ये हैं: जलद कुमार, सुकुमार, वनियक, कुशोत्तर, मेघावी और मातृ। उन्होंने अपने अपने नाम से शाकद्वीप के 60 खंड किए। द्वितीमान के भी कुशल, मनुक, उष्ण, पाकार, अर्थकारक, मुनि और दुदुंडवी ये 60 ही पुत्र थे। उनके नाम से कौंस द्वीप के 60 खंड हुए। राजा ज्योतिष्मान के कुश द्वीप में भी उनके पुत्रों को मारकर 60 खंड बने। उसके नाम इस प्रकार है: उद्दीपद, वैष्णव, सूरत, लंपन, द्युतिमान, प्रभाकर तथा कापिल। शाल्मल द्वीप के स्वामी वपुषमान के भी 60 पुत्र हुए। श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और केतुमान। इनके नाम पर भी पूर्ववत उक्त द्वीप के 60 खंड बनाए गए। पलक्ष द्वीप के स्वामी मेघातिथि के भी 60 ही पुत्र हुए और उनके नाम से पलक्ष द्वीप के भी 60 खंड बन गए। उन खंडों के नाम इस प्रकार हैं: शाक, भव, सुकोटेश, आनंद, शिव, सेमक तथा दू। पलक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप तक के 5 द्वीपों में वर्णाश्रम धर्म विवाह पूर्वक स्थित हैं। वहाँ धर्म का सदा स्वाभाविक रूप से पालन होता है। कभी किसी जीव की हिंसा नहीं की जाती। उन 500 द्वीपों और उनके वर्षों में सब धर्म सामान्य रूप से सर्वत्र प्रचलित है। ब्राह्मण राजा ने अग्निध्र को जम्बूद्वीप का राज्य दिया था। उनके 9 पुत्र हुए जो प्रजापति के समान शक्तिशाली थे। उनमें सबसे बड़े का नाम नाभि था। उससे छोटा किमपुरुष था। तीसरे का नाम हरि, चौथे का इलाव्रत, पांचवें का रम्य, छठे का हिरण्यक, सातवें का कुरु, आठवें का भद्राक्ष और 9वें का केतुमाल था। इन पुत्रों के नाम पर ही जम्बूद्वीप 9 खंड हुए। हिमवश को छोड़कर शेष जो हिम पुरुष आदि वश है उनमें सुख की अधिकता है और बिना यत्न किए ये स्वभाव से ही वहाँ सब कामनाओं की सिद्धि होती है। उनमें किसी प्रकार के विपर्य, असुख, अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु का कोई भय नहीं होता और न वहाँ धर्म अधर्म अथवा उत्तम मध्यम अधर्म आदि का कोई भेद है। उन 8 वर्षों में न 4 युगों की व्यवस्था है, न ऋतुओं की। वहाँ किसी विशेष ऋतु के कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ते। अग्निध्र कुमार नाभि के पुत्र ऋषभ के भरत हुए जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्रों को राज्य दे माँ प्रजया संन्यास ग्रहण करके तपस्या करने लगे। वे महर्षि पुलह के आश्रम में ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वंश को जो सबसे दक्षिण ने अपने पुत्र भरत को दिया था, इसलिए महात्मा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष हो गया।
भरत के पुत्र सुमति हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। भरत ने उनको राज्य देकर वन का आश्रय लिया। राजा प्रियव्रत के पुत्रों तथा उनके भी ये पुत्र पौत्रों ने स्वयंभू मनवंतर में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का उपभोग किया। श्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें स्वयंभू मनवंतर की सृष्टि बतलाई। अब और क्या सुनाओ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति